नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से आयोजित भव्य श्री राम कथा एवं श्री राम महायज्ञ में सभी धर्म प्रेमी जनता सादर आमंत्रित है। 21 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित प्रभु श्री राम कथा का रसपान कर पुण्य लाभ अर्जित करें। संपूर्ण ब्रजमंडल झरा भंडारा 31 जनवरी शनिवार। कथा स्थल ठाकुर श्री ब्रजभूषण जी मंदिर, कोटवन, मथुरा दिल्ली रोड, NH 19, कोटवन, कोसीकला, मथुरा। निवेदक चौधरी जबर सिंह, प्रधान कोटवन वाले, जिला पंचायत प्रत्याशी, वार्ड संख्या 11। कोसीकला में बुधवार को कोटवन स्थित ठाकुर श्री ब्रजभूषण मंदिर के पाटोत्सव और प्राकट्योत्सव एवं मुख्य द्वार के लोकार्पण समारोह व लोक कल्याणार्थ श्री ठाकुर ब्रजभूषण धर्मार्थ न्यास नेत्र चिकित्सालय के शिलान्यास के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले श्री राम कथा महोत्सव और श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, पूज्य संत माधव दास मौनी बाबा के साथ दीप प्रज्वलित करके किया। तत्पश्चात मंदिर परिसर से ठाकुर जी की आरती और पूजन के साथ 551 कलशों की कलश यात्रा बैंड बाजों के मधुर भजनों के साथ प्रारंभ हुई। इस अवसर पर कलश यात्रा में कई अखाड़ों के महंतों के सानिध्य में संतों ने अखाड़ेबाजी और पटेबाजी कर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। श्री राम दरबार का भव्य डोला श्रद्धालुओं के कंधे पर विराजित होकर मंदिर की परिक्रमा करता हुआ गांव कोटवन की ओर निकला, जहां कोटवन गांव के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधान जिले सिंह, चौधरी जबर सिंह प्रधान, वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण सेठ, उधम सिंह, अनु वैद्य फौजदार, मोहन सिंह फौजदार ने परिवार और ग्रामीणों के साथ मिलकर शोभा यात्रा के साथ चल रहे संतों का माला पहनाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भव्य कलश शोभा यात्रा में पीताम्बरी वेशभूषा में सज महिलाएं 551 कलशों को अपने सिर पर रखकर आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा के साथ पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस को अपने सिर पर रख मंत्री प्रतिनिधि कर्मवीर चौधरी, उधम सिंह फौजदार, सत्यभान गोल्डी, मोनू चौधरी सहित अन्य लोग अपनी पत्नियों के साथ मौजूद रहे। ठाकुर श्री ब्रजभूषण मंदिर से प्रारंभ हुई कलश शोभा यात्रा कोटवन गांव से भ्रमण करती हुई राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर मंदिर परिसर स्थित कथा पंडाल पहुंच संपन्न हुई। आज कोटवन में गुरुजी की कृपा से इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्यों, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इतना जोरदार स्वागत और हमारे परिवार ने, हमारी पूरी बस्ती ने, गुरुजी का इतना प्रेम है पूरी बस्ती पर कि गुरुजी से हर आदमी इतना खुश है। गुरुजी एक आवाज़ लगाए पूरा एरिया भगा चला आता है और गुरुजी की कृपा से ही हमारे बस्ती में अमन चैन है। और हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरुजी ऐसा ही प्रोग्राम करते रहें और आने वाले समय में इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा। गुरुजी की कृपा से सभी संपन्न है, पूरे गांव में है, इसलिए गांव में आज बहुत ही बड़ा खुशी का माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गांव में आज भरपूर जैसे राम जी अयोध्या से आए हो। हमारे गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी असीम कृपा है पूरे क्षेत्र पर। और जितनी भी प्रशंसा की जाए, हम तो उनके दास हैं, कुछ कहने की हमारी शक्ति नहीं है, हम तो उनके सेवक हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे गुरुजी स्वस्थ रहें और ऐसे ही ये प्रोग्राम कराते रहें, धर्मार्थ की तरफ ले जा रहे हैं सबरे एरिया को, सबरे गांव को। बहुत बड़ी कृपा है हमारे गुरुजी की हम पर। इसलिए मैं तो चाहता हूँ, हे भगवान, कभी भी जीवन में कोई भी हम जन्म लें, हम ऐसे ही गुरुजी का सानिध्य मिले जिससे हमारा जीवन भी सफल हो। इसलिए इसके साथ ही मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हमारे जी पूजनीय गुरुजी मौनी बाबा के आश्रम पर जो धाम है, जो हमारे गुरुजी मौनी बाबा का, उस पर राम कथा का बहुत बड़ा आयोजन 31 तक होने जा रहा है, जिसमें राम कथा कहने हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, बहुत पूरे भारतवर्ष में जिनका पूरा शौर्य है, पूरी ऊर्जा फैलाए हुए हैं। और जो हमारे मौनी बाबा हैं, गुरुजी का भी हमारे पूरे क्षेत्र में कई प्रांतों में, राजस्थान, हरियाणा, हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे ब्रजमंडल का जो प्रसाद भंडारा जो बाबा कर रहे हैं, इस भंडारे पर आयोजक के रूप में हमारी पूरे सभी भक्तजन और जो सभी लगे हुए हैं, सब प्रयास कर रहे हैं जो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भक्तजन आएँ
और जो कथा का आनंद लें। बहुत बड़ी कथा है। इसमें पूरे बाहर से कुछ राजनेता भी, हर पार्टी से, कोई नहीं किसी एक पार्टी से, सब पार्टियों से बाबा से जुड़े हुए हैं और गुरुजी के दर्शन करने और राम कथा का आनंद लेने, भगवान के राम मंदिर कोटवन, ठाकुर ब्रिजभूषण मंदिर कोटवन मथुरा पर सभी आकर दूर दूर से भक्तजन आ रहे हैं और गुरुजी का यही निर्देश है, सब भक्तजनों की सेवा हमारा कर्तव्य है। हम सेवक हैं। सेवक के रूप में बस्ती माता, हमारी कोसी कला की जनता सब हाथ जोड़ के बाबा के चरणन में आशीर्वाद लेती हुई और भक्तजनों की सेवा करते हुए सबका एक ही लक्ष्य है कि हमारा ब्रजमंडल जो प्रसाद का है, ऐसा अनोखा ब्रजमंडल प्रसाद बने जिसकी चर्चाएं बहुत दिनों तक खुशबू चलती रहे। ये कि एक ब्रजमंडल में प्रसाद स्थान कोसी कला कोटवन में जो स्थान है उस पर सभी प्रांतों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे, जिसमें हमारे हताना, कोटवन, खरौट, दहगाम, उमराराल, लालपुर, नबीपुर, नंगला हसनपुर, कोसी कला, जो हमारे सब ये कार्यकर्ता के रूप में हमारे बाढ़ भी बटे हुए हैं, जो सब प्रसाद पाने के लिए जब यहाँ आएंगे तो बहुत भव्य स्वागत होगा। हनुमान जी महाराज की जय। आज भगवान राघवेंद्र की असीम अनुकंपा से जिस पल और क्षण की हमें बहुत दिनों से इच्छा थी, इस क्षण को देखने के लिए आज भगवान की असीम कृपा से वो क्षण आज आ चुका है, जो भगवान श्री राम की भव्य और दिव्य श्री राम कथा परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर और रहवासा पीठाधीश्वर राजेंद्र देवाचार्य जी के द्वारा व्यासपीठ पर आसीन होकर के जो अमृत गंगा बहेगी, उसकी आज भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूज्य संत चरण और सभी भक्तजन उपस्थित हुए हैं। प्रातःकाल वेला में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा दीप प्रज्वलन करके इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। आप सभी भक्तों के लिए, समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, सभी ब्रजवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए मैं भगवान से मंगल कामना करता हूं। आप सब पर भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहे, आपको सबको सुख शांति प्राप्त हो, सब धन से संपन्न रहें। जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। इस यात्रा से और इस कथा से एक सनातन संस्कृति को एकजुट होने का संदेश, और हमारा देश हमेशा अखंड और जैसी देश की प्रभुता रही है, देश हमारा पुनः विश्व गुरु के पद पर विराजमान हो, यही हम सबकी कामना है। इसी इच्छा को लेकर के ऐसे भव्य और दिव्य आयोजन किए जा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।